हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। आखिरकार ये स्टॉक मार्केट होता क्या है। अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में बताऊं स्टॉक मार्केट होता क्या है, तो स्टॉक मार्केट एक ऐसे पैसों का समुंदर है कि अगर पूरी दुनिया भी उसमें डुबकी लगाने जाए तो पूरी दुनिया डूब जाएगी, लेकिन वो पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। जितने लोग इसमें जाएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। अब ये जो स्टॉक मार्केट होता है ये टिका होता है शेयर्स के हिसाब से। किसी कंपनी के कितने शेयर हैं, कितने प्रॉफिट में जा रही है, कितने लॉस में जा रही है। जैसे कि मान के चलिए मेरी कोई कंपनी है, मैंने कोई कंपनी बनाई जिसको मैंने 100 रुपये में बनाया है। कोई कंपनी मैंने 100 रुपये में बनाई है और मैंने उसके 100 ही शेयर्स बनाए। लेकिन कोई भी कंपनी कितने भी शेयर बना सकती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक शेयर की कितनी कीमत होगी वो डिपेंड करता है कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर, कि कंपनी कितने रुपए की है, कितने प्रॉफिट में है, मतलब क्या है कंपनी के पूरे प्रॉफिट या और उसके वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करती है। मान के चलिए कोई कंपनी 1 लाख रुपए की है और उसने मात्र 10 शेयर्स बनाए, तो कितने हो गए? 10,000 रुपये पर शेयर का हो गया। लेकिन अगर कोई कंपनी 1 लाख रुपए की और उसने 1 लाख शेयर बनाए तो एक शेयर की कीमत हो जाएगी 1 रुपये। यही पूरा खेल होता है शेयर के हिसाब से कि किस कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं और किसने कितने शेयर खरीदे हैं। मान के चलिए मेरी कोई कंपनी है जो मैंने 100 रुपये की बनाई है, ठीक है ना। अब मैंने 100 रुपये की कोई कंपनी बनाई है और उसके शेयर भी मैंने 100 ही रखे। अब जैसे कि मैंने 100 रुपये की कंपनी बना ली, अब मैं उसमें काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब मुझे थोड़ा और पैसा चाहिए, मेरे पास पैसा है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं सोचूंगा क्यों ना मैं इस कंपनी के 2 शेयर बेच दूँ। जब मैं 2 शेयर किसी को बेचने पर लगा दूंगा और कोई आएगा उसे खरीद लेगा 1-1 रुपये का, यानी कि वो 2 रुपये का उसे खरीद लेगा और 2 रुपये मेरे पास आ जाएंगे। मतलब कि मैंने 100 रुपये की कंपनी बनाई थी, अब 2 रुपये किसी और ने ले लिए, 2 रुपये की किसी और ने ले लिए शेयर, तो अब दो शेयर का हिस्सा उस आदमी के पास चला गया और 98 शेयर का पैसा मेरे पास है। 98 शेयर मेरे पास है, 2 शेयर उसके पास हैं। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि यार मुझे तो अभी और पैसा चाहिए। जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर होते हैं वो कंपनी का सारा डिसीजन वही लेता है। अब जैसे मेरे पास 98 शेयर हैं तो कंपनी का सारा डिसीजन मैं लूँगा, उसके साथ मैं उससे बातचीत करूँगा, लेकिन डिसीजन आखिरी डिसीजन मेरा ही माना जाएगा, क्योंकि मेरे पास 98 शेयर हैं। कंपनी का बहुत बड़ा हिस्सा मेरे पास है, उसके पास सिर्फ 2 ही हिस्से हैं। अब मान के चलिए मुझे कुछ और भी करना है, इसलिए मुझे और पैसे की जरूरत है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 8 शेयर और बेच देता हूँ। तो कोई तीसरा बंदा आया, उसने 8 शेयर पर 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से खरीद लिए, तो 8 शेयर उसके पास चले गए, 2 पास उसके पास चले गए, मतलब कि 10 शेयर किसी और के पास चले गए और मेरे पास बचे सिर्फ 90 शेयर। अब मैं क्या करता हूँ, हम जो तीनों लोग मिलके हैं, मैं 90 रुपये लगाता हूँ, वो 2 रुपये लगाता है, वो 8 रुपये लगाता है। हम 100 रुपये का कोई सामान बनाते हैं, और उसे बेचने के लिए जाते हैं और वो सामान 100 रुपये का ही बिचता है। ना तो हमारी कंपनी घाटे में गई ना प्रॉफिट में गई, इसलिए हमारे शेयर की वैल्यू अभी भी 1 रुपये ही होगी। अगर मान के चलिए मैं 100 रुपये का सामान बनाकर उसे बेचने गया और वो 100 रुपये का सामान 200 रुपये का बिच गया, तो अब क्या होगा, मेरी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। कितने प्रॉफिट में जा रही है? 200% मेरी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। अब मेरे एक शेयर की वैल्यू हो जाएगी 2 रुपये। अब जैसे हमारी कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 2 रुपये हो गई है, ठीक है ना। तो मैंने कितने रुपए लगाए थे? 90 रुपये। मतलब कि जो मैंने रुपये लगाए थे वो भी वापस आ गए और ऊपर से मुझे 90 रुपये का और प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब मेरी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। एक बंदे ने 2 रुपये लगाए थे लेकिन उसके पास 4 रुपये गए, यानी जो पैसे लगाए थे वो भी उसे मिल गए और 2 रुपये का उसे प्रॉफिट भी मिल गया। ठीक उसी तरह जिस बंदे ने 8 रुपये लगाए थे उसको 8 रुपये मिल गया और 8 रुपये का प्रॉफिट भी मिल गया। कुल मिला के हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। लेकिन अब मैं क्या सोचता हूँ कि पैसे की थोड़ी और कमी आ रही है, कुछ नया करते हैं। तो अब मैं क्या सोचता हूँ कि 5 शेयर और बेच देते हैं। हम तीनों मिलकर डिसीजन लेते हैं कि 5 शेयर और बेच देते हैं। लेकिन अब क्या होता, अब मेरे एक शेयर की वैल्यू 1 रुपये नहीं है, अब मेरे एक शेयर की वैल्यू होगी 2 रुपये। तो अगर जो बंदा मेरे 5 शेयर खरीदेगा वो 10 रुपये देगा तो ही मेरे शेयर खरीद सकता है। अब वो 1 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से मेरी कंपनी के शेयर बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। मान के चलिए मेरी कंपनी लॉस में जा रही है। जैसे कि मैंने 90 रुपये लगाए, उसने 2 रुपये लगाए, उसने 8 रुपये लगाए और हम चले गए अपना सामान बेचने के लिए। जो हमने 100 रुपये का सामान बेचने के लिए गए थे वो वहाँ पर 100 रुपये का ना बिक कर 50 रुपये का बिचता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 50% के घाटे में आ गए और अब मेरे एक शेयर की वैल्यू हो जाएगी आधा रुपया। जो पहले 1 रुपये की थी अब वो मेरे आधे रुपये की हो जाएगी। तो यही सारा खेल होता है शेयर का और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप शेयर मार्केट में घुसना चाहते हो तो भाई साहब इसमें पैसे डूब भी सकते हैं, पैसे बन भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसमें पैसे कमाने हैं तो आपको बड़ा अमाउंट लगेगा। मान के चलिए किसी कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है और उसने 10 करोड़ शेयर बनाए हुए हैं अपनी कंपनी के, तो एक की कितनी हो गई, बहुत ही कम रुपए हो गए। मान के चलिए आपने एक रुपये का कोई शेयर खरीद भी लिया, मैं मान के चलता हूँ आपने 1 रुपये का किसी कंपनी में शेयर खरीद लिया, आज से 10 साल बाद उस कंपनी की जो वैल्यूएशन थी वो डबल होगी, तो आपको कितना मिलेगा, मात्र 2 रुपये। कितना प्रॉफिट हुआ आपको, 50।
आपको 100% का प्रॉफिट तो हो गया, 1 रुपये से 2 रुपये तो आपके बन गए, लेकिन ये बहुत छोटा प्रॉफिट है। तो इसलिए अगर आपको शेयर मार्केट में अगर किसी को प्रॉफिट चाहिए तो बड़ा अमाउंट लगाना पड़ता है। अगर आपने बाई चांस 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया हुआ होता तो आज आपके पास 2 करोड़ रुपए होते। स्टॉक मार्केट कोई भी हुआ नहीं है जिससे लोग बहुत ही डरते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाएगा। लेकिन भाई साहब मैं यही आपके लिए सजेशन दूंगा, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप उसी पैसे को इन्वेस्ट करें जिससे कि अगर आप वो पैसा खो जाए, मान के चलो आप लॉस में चले भी जाएं तो आपको कोई फर्क ना पड़े। अब इन्वेस्ट किस कंपनी में करना है आपको, अब आप देखिए कि चारों तरफ देखिए कि भाई कौन सी कंपनी है जो प्रॉफिट में जा रही है लगातार। जैसे कि हम मान के चलें टेस्ला हो गई, टेस्ला प्रॉफिट में जा रही है आजकल, तो उसकी शेयर की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम। और जो डाउन में जा रही है, आप कोई भी कंपनी उठा लीजिए डाउन में जा रही है, मान के चलिए हम कोई चप्पल की कंपनी उठा लेते हैं जिसकी आज एक शेयर की वैल्यू 1000 रुपये है, लेकिन आप इसका पिछला रिकॉर्ड देखिए कि आज से 5 साल पहले वो उसके एक शेयर की वैल्यू कितनी थी। मान के चलिए आज से 1 साल पहले उसके एक शेयर की वैल्यू 200 रुपये थी और आज उसके एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये हो गई। इसका मतलब वो घाटे में आ रही है। और आपको इसी तरह से अंदाज़ा लगाना कि आज से 5 साल बाद ये कंपनी कहाँ होगी, क्या इसमें प्रॉफिट होगा या फिर इसमें लॉस होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये आज से 5 साल बाद ये कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए 100 रुपये, तो हो सकता है 5 साल बाद आपको 200 रुपये वापस मिल जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ भाई जब ये पिछले 5 साल में ये कंपनी गिरी है तो हो सकता है अगले 5 साल में ये कंपनी और ज़्यादा गिर जाए, तो आप ऐसी कंपनी में कभी इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि आपका पैसा परफेक्ट डूबेगा ही अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। अब जैसे कि मान के चलिए कोई कंपनी है जो प्रॉफिट में जा रही है लगातार, अभी शुरू हुई तो प्रॉफिट में जा रही है, प्रॉफिट में होते जा रही है। जो पहले 100 रुपये था उसका एक शेयर की वैल्यू, आज उसके एक शेयर की वैल्यू 200 रुपये हो गई है। आपको लगता है भाई ये कंपनी तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है, क्यों ना मैं भी इसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूँ। जैसे ही आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे आज से 2-4 साल बाद जब भी वो प्रॉफिट में जाएगी तो आपको उसका पैसा मिलेगा, प्रॉफिट्स के साथ आपको पैसा मिलेगा। इसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट। और इसमें सारा खेल होता है दिमाग के ऊपर। आपको पूरी प्रेडिक्शन लगानी होती है, आपको पूरा अंदाज़ा लगाना होता है कि भाई कौन सी कंपनी घाटे में जाएगी, कौन सी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। ये सब डिपेंड आपके ऊपर करता है। और स्टॉक मार्केट में घुसने से पहले मैं आपको यही बताऊंगा, जो लोग नए हैं, जो नए लोग स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि भाई स्टॉक मार्केट में घुसने से पहले आपको सीखना पड़ेगा। आप पूरी नॉलेज लीजिए कंपनियों के बारे में, आप पूरी नॉलेज लीजिए कि कौन सी कंपनी कहाँ जा रही है, कौन सी कंपनी कहाँ पे आने वाली है। डिप्रेशन में बिल्कुल भी मत जाइए। मान के चलिए आपने पैसे लगा दिए और आपने कल ही पैसे लगाए थे और आज ही कंपनी लॉस में चलेगी, तो आप डिप्रेशन में बिल्कुल भी मत जाइएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टॉक मार्केट में आपको वही पैसा लगाना है जिससे कि अगर वो लॉस में भी चली जाए तो आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़े। अगर आपने अपना घर बेच के, अपना गाड़ी बंगला बेच के किसी के शेयर खरीदोगे और वो बाई चांस कल को कंपनी वो घाटे में चली गई तो आप बर्बाद हो जाओगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में अपनी पूरी जवा पूंजी लगा देते हैं, लेकिन जब लॉस में जाती है तो वो बिल्कुल ही खंगाल हो जाते हैं। आपने एक नाम सुना होगा राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने 500 रुपये से शुरुआत की थी। 500 रुपये उनके पास ऐसे थे जिससे अगर वो खो भी जाते तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने 500 रुपये के शेयर खरीद ले, उससे जो प्रॉफिट हुआ फिर उससे प्रॉफिट करते हुए उन्होंने 500 करोड़ रुपए का मतलब फ़ायदा उठाया। यही होता है, राकेश झुनझुनवाला को स्टॉक मार्केट का बिग बुल भी कहा जाता है। उन्हें पूरी कंपनियों के बारे में पता होता था कि भाई कौन सी कंपनी कहाँ जाने वाली है। आप ये जो बिजनेसमैन होते हैं जो कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल निकालेगा कि कौन से बिजनेसमैन ने किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि वो लोग उसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। जो कंपनी लॉस में जाएगी वो उसे बिल्कुल भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और एक कंपनी का मालिक एक बंदा नहीं होता, बहुत सारे बंदे होते हैं, क्योंकि उनमें शेयर आपस में बटे हुए होते हैं। मान के चलिए आपने कोई कंपनी खड़ी 1 करोड़ रुपए लगा के, 1 करोड़ रुपए आपने लगा दिया, आपने लगा तो दिया, कंपनी खड़ी तो कर ली, लेकिन आपके पास और पैसा नहीं है अब। तो आप क्या करोगे, उसके थोड़े से शेयर बेच दोगे कि भाई तू भी आ जा, थोड़ा सा हिस्सा तू भी ले ले, लेकिन पैसा दे दे जिससे कि हम अपना काम शुरू कर सकें या फिर अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें, जो भी कुछ कर सकें। तो इस कंपनी के मालिक 2 हो गए। लेकिन कंपनी का असली मालिक वही माना जाता है जिसके पास ज़्यादा मालिकाना हक होता है, जिसके पास 49% मालिकाना हक होता है, वो मालिक नहीं माना जाता है। जिसके पास 51% होता है, मतलब कि आधे से थोड़ा सा भी ज़्यादा जिसके पास कंपनी का शेयर है वो ही मालिक माना जाता है कंपनी का। आपको याद होगा अश्नील ग्रोवर जो थे वो भारत पे के फाउंडर थे जिन्होंने भारत पे की कंपनी पूरी बनाई थी, लेकिन आज उन्हीं की कंपनी ने उन्हीं को
कंपनी से बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि शेयर बेच देते हैं थोड़ा पैसा और लेने के लिए, थोड़ा और पैसा लेने के लिए, तो उन्होंने 51% से ज़्यादा शेयर बेच दिए। उनके पास कंपनी का थोड़ा सा ही हिस्सा बच गया, बहुत सारे मालिक हो गए उसके, और जिसके पास सबसे कम थे उसको ही बाहर निकाल दिया, और सबसे कम थे अनिल ग्रोवर के पास। तो स्टॉक मार्केट का खेल ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बस ये डिपेंड करता आपके ऊपर कि आप कितना ज़्यादा सोच सकते हो, आपके अंदर कितना ज़्यादा दिमाग है, आपके अंदर कितना ज़्यादा धैर्य है। अब धैर्य की बात करें, पेशेंस की बात करें, मतलब कि मान के चलिए आपने पैसा लगाया, वो कल को ही डूब गया, तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आप पेशेंस में रहिए। क्योंकि कोई भी कंपनी हो, कल प्रॉफिट में थी, आज लॉस में, लेकिन आज से 50 साल बाद वो पक्का प्रॉफिट में आएगी। क्योंकि हमेशा पैसे की वैल्यू घटती है, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। आज आप एक रुपये की माचिस खरीदने गए हो, वो आज 1 रुपये की है, ठीक है ना, आज से 10 साल बाद वही माचिस वो 2 रुपये में मिलेगी। क्योंकि समय के साथ साथ प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है और रुपये की वैल्यू घटती है। इसलिए लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग में नहीं रखते हैं कि भाई हम पैसे लाए तिजोरी में रखा और बैठे रह गए। इससे आपका ही नुकसान हो रहा है। आप अपने पैसे को हमेशा इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि आपने कोई प्लॉट खरीद लिया, मान लीजिए कि आज आपने कोई प्लॉट खरीदा 1 लाख रुपये का, ठीक है ना, प्लॉट तो वहीं पड़ा हुआ है, कोई ना उसको बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। लेकिन आज से 10 साल बाद क्या वो प्लॉट 1 लाख रुपए का रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आज से 10 साल बाद वो प्लॉट 5 लाख रुपए का होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है, रुपये की वैल्यू हमेशा घटती है। लेकिन अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने क्या काम किया भाई, अपने घर आए, एक गड्ढा खोदा और 1 लाख रुपए को ज़मीन में दाब दिया, और आज से 10 साल बाद जब उस आप पैसे को निकालोगे तो उस पैसों की वैल्यू आज भी 1 लाख रुपये ही होगी। और जो आप प्लॉट आपको 10 साल पहले 1 लाख रुपए का था, आज वो वही प्लॉट आपको 5 लाख रुपए का मिलेगा। तो इसका मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है और पैसे की वैल्यू हमेशा घटती है। तो पैसे को हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये जो मैंने बताया ना, प्रॉपर्टी, ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी नहीं घटती है। और जो मान के चलिए आपने कोई कार खरीदने गए जो आज 5 लाख रुपए की है, आज अपने कार खरीद के घर ले आए और अपने घर पे आकर खड़ा कर दिया। आज से 10 साल बाद क्या वो कार आप 5 लाख रुपए में बेच पाएंगे? किसी को भाई नहीं बेच पाएंगे, कोई इसे 50,000 रुपए की भी नहीं लेगा। इसे बोलते हैं अनसिक्योर इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट हाल ही के लिए बस अच्छा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी वैल्यू हमेशा घटती जाती है। तो हमेशा अपने पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जिससे कि लॉन्ग टर्म में इसका प्रॉफिट बने, आज से 3-4 साल बाद वो आपको प्रॉफिट दे, ना कि घाटा दे। कुछ लोग होते हैं जो गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, कार खरीद लेते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, और लेकिन आज से 3-4 साल बाद उसकी वैल्यू बिल्कुल घट जाती है। मार्केट में नई नई गाड़ियाँ लॉन्च होती रहती हैं, पुरानी गाड़ियों की वैल्यू घटती जाती है, नए नए वर्जन आते रहते हैं। जैसे ही किसी तरह लोग अपनी कंपनियों में, दूसरों की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी कोई नहीं खरीदता है। मान के चलिए मेरे पास 1 लाख रुपये फालतू का पड़ा है, मैंने सोचा किसी कंपनी के शेयर खरीद लूँ, और मैंने शेयर खरीद लिया, मैं भूल गया, मान के चलो मुझे घाटा हुआ, फायदा हुआ, मैं भूल गया, लेकिन मुझ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यही होता पूरा स्टॉक मार्केट का पूरा खेल। स्टॉक मार्केट कोई भी ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, अगर कोई समझे तो इसे अच्छी तरह से समझ सकता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि शुरुआत में आपको बस थोड़े रुपए ही इन्वेस्ट करनी है। मान के चलिए कोई कंपनी प्रॉफिट में जाए तो ऐसा नहीं कि आपने घर बार सब बेच के उसमें कंपनी में इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है कि आज से 3-4 साल बाद उस कंपनी का क्या होगा। अभी प्रॉफिट में उसके टक्कर में हो सकता है कोई और कंपनी जन्म ले रही हो, वो कंपनी उसको टक्कर दे और वो कंपनी डूब जाए। तो इसलिए वही पैसा इन्वेस्ट करना किसी कंपनी के अंदर जिससे लगे कि हाँ, अगर ये मेरे पैसा खो भी गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे कोई कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, चाहे भी कोई लॉस में जा रही है, पैसा वही इन्वेस्ट करना जो आपको लगे कि हाँ ये पैसा खो गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट बस यही चीज़ है। और ये हमारा एपिसोड बनता है स्टॉक मार्केट के बारे में। पूरे एपिसोड देखना, स्टॉक मार्केट के बारे में आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।